गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम चैप्टर नंबर हमारा 5 है ग्रामर का अलंकार, उसके बारे में जानेंगे। अब अलंकार क्या होता है? अलंकार शब्द जो है वो अलम और कार शब्दों के मेल से बना है। अलम का अर्थ है भूषित करना, सजाना या सुंदर बनाना, और कृत का अर्थ है करने वाला, अर्थात अलंकृत करने वाला साधन ही यानी सजाने वाला, शोभायमान बनाने वाला शब्द ही अलंकार कहलाता है। सामान्य रूप से जो है अलंकार का क्या अर्थ होता है? गहना या आभूषण। जिस तरह स्त्रियां अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए विभिन्न आभूषणों का प्रयोग करती हैं, उसी प्रकार कवि भी अपने काव्य को सुंदर बनाने के लिए यानी भाषा को सुंदर बनाने के लिए विभिन्न अलंकारों का जो है प्रयोग करता है। हमारे यहाँ इसमें हिंदी में एक आचार्य, संस्कृत के आचार्य हुए हैं वामन, तो उन्होंने एक परिभाषा दी है कि जो किसी को अलंकृत करे यानी जो किसी को सजाए, सुंदर बनाए, वही अलंकार है। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि अलंकारोति इति अलंकार, यानी कि जो किसी को अलंकृत करे यानी सजाए, सुंदर बनाए, भूषित करे, उसको हम अलंकार कह सकते हैं। तो अलंकार की जो एक सेंटेंस में, एक वाक्य में जो इसकी परिभाषा बनेगी वो है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्मों को अलंकार कहते हैं। तो काव्य में अलंकारों का होना बहुत आवश्यक है। और अलंकार के कितने भेद हैं यह हम जानेंगे कि काव्य में शब्द और अर्थ दोनों ही अपना अलग अलग और विशेष महत्व रखते हैं। कभी शब्द विशेष के प्रयोग से जो है काव्य सुंदरता में यानी काव्य की सुंदरता में बढ़ोतरी होती है, तो कभी अर्थ में चमत्कार जो है पैदा होता है। और इस आधार पर अलंकार के मुख्यतः दो पार्ट होते हैं, दो भेद होते हैं। एक है शब्द अलंकार और एक है अर्थ अलंकार। अब शब्द अलंकार क्या होता है? जहाँ पर शब्दों से जो है काव्य की शोभा बढ़ती है, और अर्थ अलंकार यानी जहाँ पर शब्दों के अर्थ से काव्य में सौंदर्य पैदा होता है। तो सबसे पहले हम शब्द अलंकार के बारे में जानेंगे कि जब काव्य में किसी शब्द विशेष के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है यानी सुंदरता होती है, सौंदर्य में बढ़ोतरी होती है, वहाँ पर शब्द अलंकार होता है। यहाँ जो है शब्द विशेष के स्थान पर जब हम उसका पर्यायवाची रख देते हैं तो उसका जो है सौंदर्य समाप्त हो जाता है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हमने कोई जैसे पानी लिया, पानी के साथ हमने जल भी, नीर भी, तो हमने ये सब डाल दिया ना, तो यहाँ पर जो है उसका सौंदर्य जो है समाप्त हो जाता है। तो यहाँ उदाहरण देखिए, पानी गए ना उभरे मोती मानुष चुन। तो यहाँ मोती, मानुष और चुन, प्रत्येक शब्द के लिए पानी का जो है अलग अलग अर्थ है। अब इसके स्थान पर यदि वारी, जो ये पर्यायवाची है पानी के, नीर, तोय, अम्बु, सलील, जल आदि शब्दों में से कोई शब्द रखें तो जो है वो काव्य का सौंदर्य समाप्त हो जाता है, क्योंकि अलंकार जो है वहाँ पर यानी सुंदरता जो है वो खत्म हो जाती है। केवल पानी जो है विशिष्ट तथा अलग अलग अर्थ रखता है, जिसकी अभिव्यक्ति अन्य शब्द से नहीं हो पाती। तो शब्द के जो हैं वो शब्द अलंकार के भेद भी कितने हैं? 3 हैं। यानी कि जहाँ पर शब्दों से है जो अलंकार यानी काव्य की सुंदरता बढ़ती है, वो है हमारे अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अब देखो, अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जब काव्य में किसी वर्ण की, शब्द की नहीं, वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, तब वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। तो इस काव्य पंक्ति में जो है च वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है। देखिए कैसे, चारु में च, चंद्र में च और चंचल में। तो यहाँ पर जो है इस एक वर्ण की आवृत्ति चारु चंद्र में लगातार हुई है, यानी उनके बीच में कोई और वर्ण चारु और चंद्र में नहीं है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अन्य उदाहरण देखिए, कल कानन कुंडल मोर पंखा उर पे वनमाल विराजित है। तो यहाँ पर देखना, कल कानून कुंडल तीनों जो है यहाँ पर शब्द हैं, पद हैं, तो उनमें कौन से वर्ण की आवृत्ति है?
क वर्ण की। और उसके बाद देखिए वनमाल विराजती, तो इसमें व वर्ण की जो है आवृत्ति हुई है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, तो यहाँ पर कौन से वर्ण की आवृत्ति हुई है? त वर्ण की। तरनी का त, तनुजा और तट का त, तमाल का त और तरवर का त। तो ऐसे ही थर्ड एग्जाम्पल देखिए कि कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, कालिंदी कूल कदम की डारन, तो इसमें कालिंदी का क, कूल का क और कदम का क, इन जो है क वर्ण की जो है यहाँ पर आवृत्ति हुई है। तो आगे देखिए बहुत सारे जो है इसके एग्जाम्पल हैं कि रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, तो इसमें र जो है 3 बार आया है, आवृत्ति हुई है, और प जो वर्ण आया है वो 2 बार आया है। ऐसे इन सब में है। अब दूसरा आते हैं जो हमारा शब्द अलंकार का जो दूसरा भेद है, यमक। यमक अलंकार देखिए कि जब काव्य में एक ही शब्द 2 बार आता है, लेकिन अब क्या था अनुप्रास में, एक जो वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहाँ पर क्या होता है? अनुप्रास अलंकार। लेकिन यमक अलंकार जो है अनुप्रास अलंकार से अलग है। कैसे? जब काव्य में एक ही शब्द, वहाँ पर वर्ण था लेकिन यहाँ पर शब्द है, एक ही शब्द 2 बार आता है और दोनों बार जो है उस शब्द का अर्थ अलग अलग होता है, यानी कि अलग अलग होता है। दोनों ही शब्दों का अर्थ, शब्द सेम होता है लेकिन जो अर्थ है वह अलग अलग होता है, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। अब इसका एग्जाम्पल से आप समझिए, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। अब ये जो शब्द आए हैं कनक कनक, तो कनक जो है 2 बार आया है शब्द, तो एक बार इसमें कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है सोना। तो जिन पंक्तियों में एक से अधिक बार जो है एक शब्द की आवृत्ति हो और दोनों ही बार उन शब्दों का अर्थ अलग हो, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। आगे उदाहरण देखिए, कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीन्ही, तो यहाँ बेनी जो शब्द है वह 2 बार आया है। तो एक बार जो है बेनी का अर्थ है बालों की चोटी, ठीक है, पहला है कवि, यानी बेनी का अर्थ क्या है? कवि, और दूसरा है बेनी का अर्थ बालों की चोटी। तो यह तो हमें काव्य जब हम पढ़ेंगे उसके अर्थ को समझेंगे, इन अलंकारों के बारे में हमें तब वहाँ पर पता चलता है। और आगे है नगन जड़ाती थी, नगन जड़ाती हैं, तो यहाँ पर जो है नगन शब्द का जो है 2 बार प्रयोग हुआ है और यहाँ पर नगन के जो है दोनों ही बार अलग अलग जो है इनके मीनिंग निकलते हैं, अर्थ निकलते हैं। एक नगन का अर्थ है बिना वस्त्रों के और दूसरा नगन जो है वो किसको इम्पोर्टेंस दे रहा है? यानी नग को, नग क्या? यानी रतन को, हीरा पन्ना जड़ित, ऐसे, ठीक है। तो आगे उदाहरण देखिए, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं, तो यहाँ पर जो है बेर के 2 अर्थ हैं, 2 बार बेर शब्द आया है। तो एक बार जो बेर का अर्थ है वह है स्वादिष्ट फल, और दूसरी बार जो आया है वो है बेला। बेला का क्या अर्थ है? समय, कि क्या बेला है, दोपहर बेला है, सुबह यानी अमृत बेला है, जैसे हम 3-4 बजे के टाइम को क्या बोलते हैं? सुबह को अमृत बेला, तो ये वो चीज़ है। तो ऐसे ही यहाँ पर बहुत सारे जो है ये उदाहरण दिए गए हैं जिनका हम ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करेंगे। थर्ड जो मेन इसका उदाहरण नहीं, ये भेद है शब्द अलंकार का, वो है श्लेष अलंकार। अब श्लेष अलंकार क्या होता है कि जब काव्य में कोई शब्द एक ही बार आता है परंतु उसके एक से अधिक अर्थ होते हैं। अब अनुप्रास में क्या था कि वर्ण की आवृत्ति जब बार बार होती है तो अनुप्रास अलंकार है, लेकिन जब शब्द 2 बार आता है तब वहाँ पर होता है यमक अलंकार। लेकिन अब श्लेष जो है ये यमक का अपोजिट है कि जब काव्य में कोई शब्द एक ही बार आता है परंतु उसके एक से अधिक अर्थ जो है काव्य पंक्ति में
होते हैं तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे अब इसका एग्जाम्पल देखिए कि चरण धरत चिंता करत, चितवत चारों ओर, सुबरन को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। ठीक है, तो ये जो भाषा है ये है देव आदि कवियों की, भूषण आदि कवियों की। ये आज के कवियों की जो है भाषा नहीं है, क्योंकि जो अलंकरण काल था जिसमें हमारे कवि हुई हैं देव, भूषण, कुलभूषण, वृंद, तो ये उनकी रचनाएं हैं, क्योंकि उस टाइम में है जो अलंकारों का ज़्यादा प्रयोग हुआ करता था। आज है पर इतना नहीं है कि हमें डिटेल में इसको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर चरण धरत चिंता करत, चितवत चारों ओर, शुभ्रन, जो ये ब्लू जो कलर का आया है शब्द, यहाँ पर इसका शब्द एक बार आया है, लेकिन इसका जो अर्थ है वो एक से अधिक बार प्रकट यहाँ पर हुआ है। एक बार तो क्या हुआ है, शुभ्रन सुंदर वर्ण कवि के संबंध में आया है, और दूसरा आया है व्यभिचारी के संबंध में, यानी कि काव्य किस रीति से जो है गढ़ा गया है, बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें यह थोड़ा डिटेल में समझना होगा, बहुत बारीकी से समझना होगा, क्योंकि अलंकार अलंकृत काल का जो है, पहले क्या था हमारा आदिकाल, हिंदी काव्य के इतिहास में अगर हम पढ़ते हैं आदिकाल, फिर आता है हमारा भक्ति काल, भक्ति काल के बाद जो है हमारा अलंकृत काल आता है, और उसके बाद आता है हमारा आधुनिक काल। तो ये जो रचनाएं हैं अलंकार जहाँ से उत्पन्न हुए हैं, जहाँ पर काव्य में अलंकारों का ज़्यादा प्रयोग हुआ है, वो है भक्ति काल के बाद जो आया है अलंकरण काल। उसमें जो है कवि और रचनाकारों ने है जो अपने काव्य में अपने काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए हद से अधिक यानी सीमा से बाहर जो है अलंकारों का प्रयोग किया है। तो ये हुए हमारे शब्द अलंकार के 3 पार्ट, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार और यमक अलंकार। और इन अर्थ अलंकार जो है हम बाद में करेंगे, पहले हम इनको ही अच्छी तरह से समझेंगे। ऑनलाइन क्लास में इनके बारे में और डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू, गुड डे।